ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र जीवन है। जो मनुष्य अपने जीवन को पवित्र रखना चाहता है उसे सर्वप्रथम अपने आचरण पर ध्यान देना होगा। आचरण से ही मनुष्य का जीवन पवित्र रह सकता है। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने चरित्र को कैसे उत्तम बनाएं। मनुष्य का जन्म परमपिता परमात्मा ने मोक्ष के लिए दिया है और बिना पवित्रता के कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरा जीवन धन्य हो गया है, सार्थक हो गया है, तो मैं समझता हूँ यह असंभव है। खाना पीना सोना, संतान पैदा करना, चलना फिरना पशु भी जानते हैं। खाना पीना सोना, उठना बैठना, संतान पैदा करना पशु भी जानते हैं और इन्हीं कामों को मनुष्य भी जानता है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है। यदि मनुष्य खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, संतान पैदा करता है, पशु भी संतान पैदा करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, अंतर है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, मनुष्य इसे समझता है, लेकिन पशु इसे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि पशुओं का जीवन भोग जीवन है। पशुओं का जीवन भोग योनि है और मनुष्यों का जीवन कर्म योनि है। जो मनुष्य जिस प्रकार का काम करता है, जो मनुष्य अपने जीवन में सदा शुभ ही करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्मों के आधार पे आधारित है। लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन को ऐसा बना लिया जो ये सोचते हैं खाना पीना सोना ही मनुष्य का केवल लक्ष्य है। मैं समझता हूँ ये अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। मनुष्य जीवन इतना सुंदर जीवन है, जो इस जीवन को समझता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि वो दुनिया के लोगों, मैं तुम्हें आर्य बनाना चाहता हूँ, श्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ। किरवंतो विश्वम आर्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ, और यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि इस देश का पुरातन नाम, प्राचीन नाम आर्यावर्त है और इस देश के लोगों को आर्य कहा जाता है। हम लोग आर्य हैं, हम लोग श्रेष्ठ हैं, लेकिन मनुष्य इस बात को स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। कोई कहता है कि आर्य बाहर से आए हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। मैं समझता हूँ आप इतिहास के पन्ने को उलट कर देखें, पढ़ें, सोचें, समझें, तो क्या आपको आज बाहर से आए हैं ऐसा लगता है? ये सरासर गलत है। और इस प्रकार का इतिहासकार अगर लिखता है तो मैं समझता हूँ वो गलत लिख रहा है, क्योंकि भारत के इतिहास के बारे में तो कुछ भी पता नहीं। भारत का इतिहास, इससे पहले जिसको हम वैदिक युग कहते हैं, वैदिक साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि वास्तव में मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो भारत से है। हम धीरे धीरे
अपनी वैदिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जो लोग अपने वैदिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं वे लोग अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था, मनुष्य का जीवन केवल संतान पैदा करने के लिए नहीं मिला है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। सा विद्या विमुक्तये, एक सूक्ति है संस्कृत की, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही होती है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की विद्या जो है हमारे शास्त्रों में लिखी है। ये तमाम से आप जो MSc कर रहे हैं, इंग्लिश से MA कर रहे हैं, सोशल साइंस से MA कर रहे हैं, या पॉलिटिकल साइंस से MA कर रहे हैं, एजुकेशन से MA कर रहे हैं, या फिर सोशोलॉजी से MA कर रहे हैं और साइकोलॉजी से MA कर रहे हैं, चाहे MSc कर रहे हैं, गणित से MSc कर रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी से MSc कर रहे हैं, तो ये जितने भी हैं इनको हम विद्या नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी बात नहीं, ऋषि मुनियों की बात है, शास्त्रों की बात है। शास्त्रों में ये कहा गया, ये शिक्षा तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। शिक्षा है तो कहते ये शिक्षा है, केवल शिक्षित होकर के जो है हमने नौकरी कर ली है और इसको हम जो है शिक्षित मान सकते हैं इन सभी विषयों के पढ़ने वालों को। कहते जो अध्यात्म विद्या को जानता है वो ज्ञानी है, जो अध्यात्म विद्या से दूर है वो ज्ञानी नहीं है। तो अध्यात्म विद्या से दूर रहने वाला व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। अध्यात्म वैसे कहते दूर रहने वाला व्यक्ति ज्ञानी कभी नहीं हो सकता है। और जिसने भी पढ़ा लिखा है, एजुकेशन MA किया है, PhD किया, जो भी किया है, मैं समझता हूँ कि ये तो केवल शिक्षा तक सीमित है, लेकिन विद्या अध्यात्म ज्ञान से आता है। वो विद्या फिर कैसे आएगी? जब हम परमपिता परमात्मा के सानिध्य में बैठेंगे, परमात्मा की गोद में बैठेंगे, जब परमात्मा की उपासना करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर धीरे धीरे जो है अब मोक्ष की ओर जाएंगे। जब परमपिता परमात्मा में आपका ध्यान लग जाएगा, परमपिता परमात्मा ऐसा लगेगा कि अब मुझे परमपिता परमात्मा से मिलन हो रहा है, मैं परमात्मा से मिल रहा हूँ, उस समय वो स्थिति आएगी, लगेगा कि मैं परमात्मा से इसी प्रकार से मिलता रहूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो संध्या का विधान बनाया है, सब मन अच्छी प्रकार से ध्यान करना। जब अच्छी प्रकार से हम परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं वही संध्या होती है। संध्या में क्या होता है? आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा जब परमात्मा में मिल जाता है और परमात्मा में मिलने के बाद जो है फिर वो अपने को परमात्मा तो नहीं कह सकता है, लेकिन अपने को आपको वो लगता है कि मुझे परमात्मा मिल गया है, इसलिए मुझे संसार में अब हमें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से एक पुत्र को जो है कहते हैं कि पिता मिल जाता है, खोया हुआ पिता जब एक पुत्र को मिल जाता है, या फिर वह पुत्र अपनी माँ के गोद में जाके बैठता है, या फिर पुत्र अपने पिता की गोद में जाके बैठता है, तो पुत्र ही समझता है कि सारी खुशियाँ मुझे मिल गई है, मुझे और खुशियाँ नहीं चाहिए और मुझे कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए, सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है, क्योंकि मैं पिता की गोद में बैठा हुआ हूँ, मैं माँ की गोद में बैठा हुआ हूँ। ठीक उसी प्रकार से भक्त जब है परमात्मा की गोद में बैठता है तो भक्त को लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, और जिसको परमात्मा मिल जाता है तो समझो संसार की सारी वस्तुएं जितनी भी हैं, पदार्थ हैं, इनके सामने तुच्छ है। क्योंकि मोक्ष एक ऐसी वस्तु है, मोक्ष एक ऐसा पदार्थ है कि जो मनुष्य को आनंदित करता है और कई जन्मांतरों का जो संस्कार है कहते वो भी मनुष्य में आते हैं, ऐसी बात नहीं। प्रश्न है, मैं ये चर्चा कर रहा था, जब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो कहा गया है शास्त्रों में अरबों खरबों वर्ष तक जो है वो परमात्मा के सानिध्य में रहता है, और उसका जो आवागमन का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। और जब विषम परिस्थिति जब आती है,
देश में या संसार में, तो फिर ऐसे महान आत्मा का जन्म होता है और फिर वह अपने वेदोपदेशों के द्वारा, अपने धर्मोपदेशों के द्वारा जो है, अपने शिक्षा के द्वारा, अपने वैचारिक क्रांति के द्वारा जो है समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, आदि शंकराचार्य ले लीजिए, स्वामी राम तीर्थ ले लीजिए, और वर्तमान में जो है गायत्री परिवार के जो पूज्य हैं आचार्य जी श्री राम शर्मा आचार्य ले लीजिए। तमाम से ऐसे हमारे देश में ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने वैचारिक क्रांति के द्वारा जो है समाज को अच्छा बनाया है, लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। मैं समझता हूँ कि वास्तव में आप भी अगर ऐसा चाहेंगे तो फिर तप का स्वरूप क्या है उसे जानना होगा, तप करना होगा, और जब तप करेंगे तो परमात्मा मिलेगा, और जब परमात्मा मिलेगा तो फिर कहना ही क्या है, अब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा मिलेगा कैसे, परमात्मा किस प्रकार से मिल सकता है? तो परमात्मा का मिलना इतना आसान नहीं और आसान भी है। जिस प्रकार से नदियों के किनारे बैठ कर के मनुष्य जो है, नदियों के किनारे बैठकर मनुष्य शीतलता का अनुभव करता है, समुद्र के किनारे बैठकर मनुष्य जो है शीतलता का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, और गर्मियों के दिन में जब मनुष्य ठंडे पानी से नहाता है तो फिर शीतलता का अनुभव करता है। गर्मियों में मनुष्य अग्नि से दूर हो जाता है, लेकिन वही अग्नि ठंडी के दिनों में प्यारी हो जाती है, और फिर मनुष्य क्या करते हैं कि अग्नि के नज़दीक बैठते हैं और फिर उष्णता का आनंद लेते हैं, गर्मी का आनंद लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनसे पूछे क्या हुआ है, गर्मी आपको दिखाई दे रही है, क्या वह उष्णता दिखाई दे रही है, तो यही उत्तर मिलेगा, नहीं। तो मैं ही कह रहा था कि वास्तव में विद्या हमें ऐसी पढ़नी चाहिए जिससे हमें मोक्ष मिल सके। लेकिन आज जो है मनुष्य भौतिकतावाद की ओर दौड़ता जा रहा है, अध्यात्मवाद को लोग भूलते जा रहे हैं, जबकि आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन को महान बना सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो विद्या है, और जितने भी और विषय जो पढ़ते हैं आप हैं, सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, ये कोई विद्या नहीं है, कोई ज्ञान की बातें नहीं है। ये तो केवल एक जीने की जो प्रक्रिया है, हमने एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, डीलिट कर लिया और नौकरी लग गई, हम जीना जान गए, हम रहना जान गए, हम खाना जान गए। लेकिन व्यवहार में अगर हम देखते हैं तो फिर शून्य पाया जाता है। लेकिन वास्तव में सत्य ये है कि जो व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है, जो व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है, और आत्मा के द्वारा ही मनुष्य जो है परमात्मा को पा सकता है, तो बिना आत्मा को जाने मनुष्य सोचे मैंने परमात्मा को पा लिया है, तो ये संभव है, यह सब असंभव है। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या है, अध्यात्मवाद से जुड़ना होगा। जब अध्यात्मवाद से हम जुड़ेंगे तो निश्चित है हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा और हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे और हम मनुष्य कहलाने योग्य हो जाएंगे। मैं यही समझता हूँ। मन की तरंगे मार लो, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आचरण अपना सुधार लो, बस हो गया है। आचरण का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। जो व्यक्ति अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। आचारहीनमना पुनन्ति वेदाः, इस शास्त्रों की बात है। आचारहीनमना पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्तियों को वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। इसलिए दुनिया के लोगों से हमें कहेंगे कि आप पहले अपने चरित्र की रक्षा करिए। जहाँ आप अपने चरित्र की रक्षा करेंगे तो निश्चित है आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। और मनुष्य आज चकाचौंध की दुनिया में भागता जा रहा है। आज की बेटियां जो है, आज की लड़कियां जो है चकाचौंध की दुनिया में भागती जा रही, लड़के भागते जा रहे हैं, नौजवान भागते जा रहे हैं, नवयुवतियाँ भागती जा रही है। क्या यही जीवन है? सेक्स ही जीवन नहीं है। मैं मानता हूँ कि सेक्स जो है संतान पैदा करने के लिए परमात्मा ने एक प्रक्रिया दी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भोग विलासों में फंस करके हम इतने सुंदर जीवन को बर्बाद कर दें और फिर दूसरा जन्म आपका होगा फिर मनुष्य में नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा की भक्ति इस जीवन में नहीं किया है, दूसरे जन्म में वो नहीं मनुष्य बनेगा।
कि मेरी बात नहीं, ये शास्त्रों की बात मैं बता रहा हूँ। शास्त्रों में ये कहा गया है कि 50% जब पुण्य होता है, 50% जब पाप होता है, तो एक लूले लंगड़े आदि में पैदा मनुष्य होता है। लेकिन जो ये 70% यदि मनुष्य शुभ कर्म करता है और 30% पाप करता है, तो थोड़ा सा मनुष्य बन जाता है। और कहता जब वो 80% जो है मनुष्य पुण्य करता है, 20% पाप करता है, तो फिर वो मनुष्य नहीं विद्वान बन के आता है, देव बन के आता है। और कहा गया जब 95% मनुष्य का पुण्य है, 5% पाप है, प्रतिशत पाप है, तो उसे ऋषि मुनियों बन करके संसार में आता है। इसलिए मैं पुनः यही कह सकता हूँ और कहा करता हूँ कि देखो, मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है, तब कहीं हमें मनुष्य का जीवन मिल पाता है, मनुष्य योनि मिल पाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि मैंने जीवन में अच्छा ही कर्म किया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पशु पक्षी में मेरा जन्म हो सकता है। अगर मान लिया हमने अच्छा कर्म किया है, शुभ कर्म किया है, तपस्या की है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फिर आपका जन्म मनुष्य में ही होगा। और जिस प्रकार से मैंने भी बताया है, प्रतिशत के आधार पे अगर उस प्रकार के आप प्रक्रिया करेंगे, उस प्रकार का तप करेंगे, तो दावे के साथ मैं करता हूँ कि आप ऋषि मुनियों में पैदा होंगे। और फिर उससे ज़्यादा तप करेंगे तो फिर आप मुक्तात्मा हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अरबों वर्ष तक फिर आपका जन्म पृथ्वी पर नहीं होगा। और फिर जब विषम परिस्थितियाँ आएगी, उस समय फिर देश में आप होंगे एक महापुरुष के रूप में, एक ऋषि के रूप में, और सारे लोगों को संदेश देंगे। फिर सारे लोग आपके बताए हुए चिन्हों पे चलेंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया के लोगों, अपने को संभालने की आवश्यकता है, मन को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जब तक मन आपका नियंत्रण में नहीं होगा, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मन को नियंत्रण करना जरूरी है। व्याख्या लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं अंत में ही कहूँगा कि वास्तव में वो दुनिया के लोगों, यदि आप मनुष्य हो और मनुष्य बन करके दिखाओ संसार को, तभी जो है मनुष्य जीवन में जन्म लेने का सार्थक है या लाभ है। लेकिन आज मनुष्य दूर होते जा रहे हैं सत्कर्मों से, शुभ कर्मों से। कोई भी व्यक्ति जो है मनुष्य बनना नहीं चाहता है। खाना पीना, सोना, मौज उड़ाना, संतान पैदा करना, ये लोगों ने अपना लक्ष्य बना लिया है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि बताइए, मांस क्या मनुष्य का भोजन है? मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मछली मनुष्य का भोजन नहीं है। फिर भी लोग क्या करते हैं, निर्दयी होकर के जो है, कठोर बनकर जो है, जीवात्मा जिसमें जीव है, बकरे को काटकर, मुर्गियों को काटकर, मुर्गी को काट करके उसके मांस खाते। और वाह रे दुनिया के लोगों, क्या तुमने कमाल कर दी। जो निर्दोष प्राणी है उसको तुम सता रहे हो, मार रहे हो, और उसके मांस से अपनी भूख मिटा रहे हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में जीव हत्या करना पाप। निर्दोष प्राणियों को मारना पाप है। लेकिन आज मनुष्य बहुत गिर चुका है, मनुष्य पतित हो चुका है। आज के बच्चे भी ऐसे हो रहे हैं जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, माता पिता का सम्मान नहीं करते, माता पिता के आदर्शों को नहीं अपनाते, नहीं स्वीकार करते हैं। अंत में यही होता है कि जब हम माता पिता के आदर्शों को नहीं अपनाते हैं, तो फिर बच्चों का जो सपना होता है, उनके सपनों का जो सपना होता है, वो चूर चूर हो जाता है, मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए मैं नवयुवकों से ही कहूँगा, मैं बेटियों से ही कहूँगा कि दुनिया को भूल जाना, लेकिन माता पिता को कभी नहीं भूलना। और माता पिता के आदर्शों पे चलकर अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करना। क्योंकि सच्चा सपना अगर दिखाता है तो माता पिता ही दिखाते हैं। अगर सच्ची राह बताते हैं, सतमार्ग बताते हैं, तो फिर वो माता पिता बताते हैं। और संसार में लड़कियां हो, लड़कियां हो, बेटे हों या बेटियां हों, बेटे और बेटियां के लिए केवल संसार में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो कि अपने माता पिता ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का जो है केवल भला चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं। मैं अंत में ही कहूँगा कि वो दुनिया के लोगों, परमपिता परमात्मा ने हमें संसार में मोक्ष प्राप्त करने के लिए भेजा है। इसलिए आइए वेदों के मार्गों पर चल कर के जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हमें कहा था कि कृवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को
बनाएंगे तभी ये संभव होगा। जब हम वेदों के मार्गों को अपने जीवन में अपनाएंगे और तब हमारा जीवन आदर्शमय जीवन बनेगा। और जब आदर्शमय जीवन मेरा बनेगा तो कहने का है हम फिर मनुष्य कहलाने योग्य हो जाएंगे। और जब मनुष्य हो करके जब हम तप करेंगे, तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, साधना करेंगे, चिंतन करेंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम ऊपर उठेंगे और फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इति